एज इन वाइफ शी इज़ नॉट अ गुड, एज इन SDM शी इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसने सोसाइटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे तो हस्बैंड बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो हस्बैंड भी गलत हो सकते हैं ना। तो उस हिसाब से क्या हम हस्बैंड बनाना बंद कर दे? तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए इसकी ज्योति मौर्य को? देना चाहिए उनको, क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको उनकी पोस्ट लेनी चाहिए। ये कॉमन है, ये बात कॉमन है, डेटिंग इट्स ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ ओके। नो, दैट इज़ नॉट ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ओके नहीं है। हस्बैंड ने थोड़ी बढ़ाया है भाई, वो खुद की उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। हस्बैंड ने पूरी सुविधा मुहैया कराई, उसको बाकायदा भेजा। हस्बैंड ने सिर्फ पैसा दिया, वो अपना पैसा मांग सकती है। आपके हिसाब से उसने ठीक किया कि ज्योति ने? गलत करा उसने, मतलब दूसरे रिलेशनशिप में रहते हैं, ये तो कहीं से भी डील अच्छी नहीं है। नहीं, अलग ही होना था। अगर उसकी वाइफ ने तो वो पहले ही हो जाती। अफेयर ये तो है नहीं कि जैसी उसकी जॉब लगी उसी टाइम अफेयर होना था, उसी टाइम अलग होना था। ये तो है नहीं कि अफेयर 2 दिन से चल रहा होगा, 10 दिन से चल रहा होगा, काफ़ी सालों से चल रहा होगा, तो उसी टाइम अलग हो जाती। वो उस टाइम क्यों नहीं हुई? कुछ घर टूट जाते हैं जब आंधियाँ आती हैं और उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। ऐसा अक्सर होता है रिश्तों में। SDM ज्योति मौर्य वाली कहानी सुनी होगी। हस्बैंड ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और फिर बाद में बेवफाई पत्नी की तरफ से। अब लोग इस पे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हीरा ठाकुर नहीं बनना था हस्बैंड को, कोई बोलता है कि नहीं ठीक किया उसने। लेकिन कभी कभी लोगों के साथ में ऐसे वाक़ये आमने सामने से आजू बाजू से गुजर जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर पूछते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हस्बैंड वाइफ को पढ़ाता है, फिर वाइफ बड़ा ऑफिसर बन जाती है, हस्बैंड के साथ नहीं किसी और के साथ डेट करती है, बच्चों को भी ध्यान नहीं देती, तो फिर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में क्या आप कमेंट करेंगे? नहीं, ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। क्यों गलत है? लोग बोलते हैं आजकल तो ये नया ज़माना है, डेट्स वगैरह। ज़माने की बात नहीं है ना ये तो। एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है उसको, तो फिर वो ये गलत कर रहा है। वो हीरा ठाकुर बन के, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ ना, हाँ, उसी जैसा हुआ एकदम। ये तो एक्चुअली वैसा ही हो गया। तो लोग बोलते हैं कि उनकी अपनी लाइफ है। आजकल तो लोग मैच्योर लोग हैं और 2 लोगों रिलेशन में हैं, कभी भी हट जाएं, क्या दिक्कत है उसमें? हमारे यहाँ ये चल जाएगा? नहीं, 2 लोग रिलेशन में हट जाएं, कभी भी किसी और से नहीं कर लें, मुझे तो ऐसा क्यों नहीं। नहीं चलेगा? नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं चलेगा? वो यही जानना चाहता हूँ। Reason हमारे क्या यहाँ मतलब इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता ना। ये तो फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं सारे लोग। है? इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है। तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए इसकी ज्योति मौर्य को? देना चाहिए उनको, क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको उनकी पोस्ट लेनी चाहिए। पोस्ट लेनी हाँ, उनको पोस्ट नहीं देना चाहिए, उनको कोई जॉब भी ऑफर नहीं करना चाहिए। ये तो उनकी वो है। उनके हस्बैंड जो हैं वो एक छोटी जॉब करते हैं उनसे, वो तो SDM है। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि ये तो रिश्वत भी लेती हैं, तो रिश्वत भी लेती हैं, उसका वो बाकायदा खुलासा भी किया है। तो ऐसे केस में ज़्यादा बड़ी सज़ा बोलते हैं आप, या फिर ठीक है ओके? अब इसका बारे में तो हमें नहीं पता नहीं है पता। कि ठीक है। क्या है। वो तो उनको पता है कि क्या है, हमने देखा नहीं है। हाँ, उन्होंने बस बताया है। बस बताया है उनको। उनके पास कोई प्रूफ होगा तो उनको पता होगा, ये हमें तो नहीं पता है। वही जान सकते हैं कि क्या लेकिन है। आप बोल रहे हैं पद से हटाना चाहिए। हाँ, ये तो है। गलत काम का गलत नतीजा। किसी पे कमेंट नहीं कर सकते ना, हमें पूरी स्टोरी नहीं पता है कि क्या एक्चुअल में बात क्या है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, तो कुछ नहीं पता अभी। कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ये पता लगता है कि कोई हस्बैंड किसी वाइफ को पढ़ा रहा है, उसको बड़ा एक ऑफिसर बना दिया, उसके बाद उसकी वाइफ उसके साथ नहीं किसी और के साथ डेट कर रही है, तो आप क्या रेट करेंगे? तो ऐसी सेम स्टोरी अभी दोबारा भी तो हुई है, जिसमें एक लेडी ने अपने हस्बैंड को पढ़ाया एंड देन उसे कमिश्नर टैक्स ऑफिसर आई गेस बनाया है। तो उसमें भी यही हुआ है। तो उस पर भी हम बोल सकते हैं ना कि ऐसे तो वाइफ ने भी हेल्प किया, बट हस्बैंड ने उसे चीट कर दिया। सो हम किसी की लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते, सिंपल। आपको क्या लगता है? सी, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। वैसे अगर देखा जाए तो गलत तो किया है, बट स्टिल सेम कमेंट नहीं कर सकते आपकी एग्जैक्ट स्टोरी पर है इससे क्या। हुआ क्या है, बहुत सारे हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को बुला लिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे अब तुमको। तो ये तो गलत है। वैसे भी आप किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी को लेकर आप सबको जज नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं नॉट ऑल वुमेन्स और नॉट ऑल मेंस आर सेम स्टोरी के साथ भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने किया तो विच मीन्स सारे लोग करेंगे। तो ये तो गलत सोच है। वो अब लोग, जो भी निकले, लड़कों को लगता है कि लड़कियां थोड़ी सी बेवफाई करती हैं। लड़कियों को भी लगता है। सी, ये सेम है दोनों के साथ, आप किसी के लिए नहीं बोल सकते ऐसा। ऑल पीपल्स आर डिफरेंट एंड सबकी थिंकिंग भी डिफरेंट होती है। सेम लड़कों को क्या बोलेंगे जिनको लगता है कि लड़कियां धोखा देती हैं?
ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, क्या पता आपका जो पार्टनर है वो ऐसा ना निकले। अच्छा, ट्रस्ट कैसे आता है? ट्रस्ट लेवल कैसे आए? दो के बीच रिश्तों में कैसा ट्रस्ट बढ़ाएं? बढ़ाने की बैरियर नहीं होना चाहिए पहली बात तो। अगर कम्युनिकेशन जहाँ बैरियर हो जाता है वहाँ पे ट्रस्ट हमेशा ब्रेक होता है। तो अच्छा कम्युनिकेशन रखो, एक अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है। सिंपल। दो ये वाइस वर्सा है, दोनों ही एक दूसरे में को समझेंगे, बात करेंगे तो सब ठीक होगा। ऐसी सिचुएशन आती है कि वो आप कैसे, हाँ, ऐसी आप कैसे सिचुएशन आती trust है कैसे- तो आप उनसे वही सेम कम्युनिकेट करो कि हम ऐसा सोचते हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर जस्ट करना ही है कि बेवफाई करनी है तो उसके लिए तो आप किसी को रोक नहीं सकते, कम्युनिकेशन भी नहीं रोक सकते। लेकिन लोग बोलते हैं आजकल तो बड़ा कॉमन है, डेटिंग वेटिंग ऐप्स भी आ गए, बड़ा कॉमन, लोग बोलते हैं इसको। कॉमन है कि ये नहीं, ये पहले भी था, ये अभी भी, और ये हमेशा ही रहेगा। ये कॉमन है? ये बात कॉमन है, डेटिंग इट्स ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ओके? नो, दैट इज़ नॉट ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ओके नहीं है, बट हाँ अगर कोई भी कर रहा है तो वो थोड़ा उसे गलत कह सकते हैं। बट अगर वो अपने पार्टनर को बता दे कि नहीं ऐसा मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कम्युनिकेट करो। कभी-कभी डिफरेंसेस ऐसा जो होता हैं वो कभी कभी ऐसा होता है एक व्यक्ति किसी तरफ खींचा जाता है, जैसे ज्योति खिंच गई उसके तरफ जो ऑफिसर है मनीष दुबे। पर्सनल डिसीजन है, सी उनकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गई, उन्होंने अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनी या उनकी फीलिंग्स को, बच्चों की फीलिंग्स भी नहीं ध्यान दी। तो ये किसी को आप कह नहीं सकते। उन्होंने बेवफाई की, उनका डिसीजन था, यू कांट कमेंट। हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, ये जो गलत है वो गलत है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कुछ भी एक्सक्यूजेस देके। बट हाँ, जब उनकी अपनी है, सेम। जो गलत है वो गलत है, नो मीन्स नो। लोग बोल रहे हैं हस्बैंड को कि क्यों हीरा ठाकुर बनने चले थे, क्या जरूरत थी हीरा ठाकुर बनने की? पत्नी को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्यों? हस्बैंड ने थोड़ी पढ़ाया है भाई, वो खुद की उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। हस्बैंड ने पूरी सुविधा मुहैया कराई, उसको बाकायदा भेजा। हस्बैंड ने सिर्फ पैसा दिया, वो अपना पैसा मांग सकती है। वो ये नहीं कह सकती कि फालतू की चीज़ें की, मतलब हस्बैंड एलिगेशन लगाए लड़कियों पे, ऐसे तो दुनिया कुछ भी कह सकती है। फालतू के जो लड़के कर रहे हैं ये भी तो गलत ही कर रहे हैं ना। पढ़ी तो वो अपनी मेहनत से ना, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, सिर्फ पैसा लगाया हस्बैंड ने, यही बोलूँगी। पैसा लगाया और करने दिया। कभी कभी हमारे यहाँ होता है ऐसा कि पत्नी को काम नहीं करने देते, उसने काम करने भी दिया। क्यों? सबके यहाँ होता है, कभी-कभी होता है खुद ऐसा के करते हैं। राइट्स बनते हैं भाई। लड़की है, ऐसा नहीं है जो चीज़ें लड़कों के लिए की जाती है वो लड़की भी कर सकती है। तो आप लोग बोल रहे हैं उसने बेवफाई कर दी, अब वो किसी और के साथ डेट कर रही है या वो फिर जा अपना रही है। पैसा मांग सकती है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। मतलब जो लड़के ने लगाया पैसा, वो फालतू की चीजें पर नहीं रिश्तों का क्या? मांग- रिश्ता है, उसने रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता तो बड़ा ऐसा क्लोज बॉन्डिंग वाला रिश्ता होता है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात उससे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पैंदा। ज्योति मौर्य ने सही किया या नहीं, उसका पति बोल रहा है वापस आ जाओ तुम, मैं अपना आने को तैयार हूँ बच्चों के खातिर। वो मनीष दुबे के साथ जो भी हुआ भूल जाऊँगा मैं। गलत है वैसे तो, चांस अब नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रस्ट तोड़ दिया तो फिर दोबारा क्यों मौका दे किसी को, बस ये बोलना चाहूँगा। लेकिन हम लोगों की नज़र में डीएम एसडीएम इन लोगों की जो हैसियत है बहुत ऊंची है। ये जब पहली बार खबर सुनी थी कि एसडीएम ज्योति मौर्य इस तरह की स्टोरी में उनका नाम आ रहा है, तो क्या मन में विचार आया? हैसियत से कुछ नहीं होता, इंसानियत नाम की चीज़ होती है। उसने इतना सपोर्ट करा स्टार्टिंग में, एट द एंड उसने धोखा दे दिया, तो फिर क्या फ़ायदा? हीरा ठाकुर बन के पढ़ाया उसने, क्या गारंटी दे सकते हैं कि वो दोबारा धोखा ना दे? दोबारा धोखा दे सकती है, नॉर्मल सी बात है। आप पढ़ते हैं? नहीं, मेरी जॉब चल रही है। जॉब चल रही है। आपके हिसाब से उसने ठीक किया कि ज्योति ने? गलत करा उसने। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का कोई आप पे ट्रस्ट करके आपको आगे तक पढ़ा रहा है, आपको आगे तक ले जा रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसको धोखा देना चाहिए। और वो बोल रही है कि मेरा जो है ना व्यक्तिगत मामला है और वो मन की बहुत सारी बातें बता नहीं रही है, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है कि उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ आलोक के साथ। देखो, ऐसा होता है कि उसका मन नहीं लग रहा, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, तो ये रिलेशन जो बना है, ये रिलेशन को कंटिन्यू करके रखना चाहिए था। किसी के साथ आप मतलब दूसरे रिलेशनशिप में रहते हैं, ये तो कहीं से भी डील अच्छी नहीं है। अब बताइए, ज्योति ठीक है या आलोक जिसने उसको पढ़ाया लिखाया उसने गलती की? क्या आलोक ने गलती की उसको पढ़ा लिखा कर? नहीं, आलोक ने गलती नहीं करी पढ़ा लिखा कर। उसे क्या पता था कि वो छोड़ के भग जाएगी, ठीक है। और दूसरा कि
ह्यूमैनिटी लेवल देखा जाए तो लोग तो सही था, क्योंकि ह्यूमैनिटी लेवल तो होना चाहिए ना, सब में उसने पढ़ाया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा। बस गलती तो उस लड़की की है, उसने उसकी कदर नहीं करी। तो और अगर इसके बाद क्या है कि बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दिया। नहीं, ये बात गलत है। अगर हम बात करते हैं पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती, तो सेम उसकी एक वाइफ ने गलती कर दी तो 100% गर्ल्स एक जैसी नहीं होती ना। तो ऐसा नहीं होता कि आगे जाके किसी को पढ़ाना बंद कर दोगे, तो पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। हाँ। पर लोगों को लगता है कि लड़कियां तो बेवफा हो गई, तो हम पति को लगेगा, हस्बैंड को लगेगा कि भाई क्यों पढ़ाऊं। सॉरी, बट ऐसे तो हस्बैंड बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो हस्बैंड भी गलत हो सकते हैं ना। तो उस हिसाब से क्या हम हस्बैंड बनाना बंद कर दे? नहीं ना, बस यही है। हाँ, अगर इधर से है तो उधर से भी हो सकता है, बात तो सही है। कोई कमेंट नहीं दे सकता, पर्सनल लाइफ है उनकी, तो अगर पढ़ाया है कोई ना कोई दूसरी साइड भी होगी उनकी। हाँ, बस दैट्स इट। मतलब इसमें हो सकता है ज्योति मौर्य की के हस्बैंड की भी गलती जो भी स्टोरी है, हमें तो आधी स्टोरी पता चल रही है ना, एक तरफ से ही पता चल रही है, तो दूसरे टाइप की स्टोरी तो वही ज्योति बता मौर्य की स्टोरी पता लगेगी तब आप तभी कमेंट करें। तभी कमेंट करें। हाँ, ज्योति मौर्य से ज़्यादा डिटेल में इनको खबर चाहिए। ऑफिसर सही है या पति सही है उसका? मेरे अकॉर्डिंग पति सही है, क्योंकि जब उसके पति की सिचुएशन डाउन थी, फिर भी उस बंदे ने उस हालात में अपनी बीवी को पढ़ाया, उसको सपोर्ट किया, और जैसे वो उनकी वाइफ स्टैंड हुई अपनी लाइफ में, तो वो अपना जो बुरा टाइम था वो भूल गई, तो जो कि नहीं करना चाहिए एक लेडीज़ को। और ऑलमोस्ट हम क्या बोलते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो अत्याचार करते हैं लेडीज़ पे, है ना। बट इस चीज़ में ये हमें देखने को मिल रहा है कि हम सिर्फ जेंट्स को गलत नहीं बोल सकते, कुछ जगह पे जो गर्ल्स है वो भी गलत होती है, ठीक है। क्योंकि उस बंदे वो ये तो है नहीं कि अगर वो खुद से पढ़ना चाहती, सब कुछ कर पाती, तो वो अपने माँ बाप के घर में इसने हीरा ठाकुर बन के गलत तो नहीं किया, पति ने गलत तो नहीं किया पढ़ा लिखा से? नहीं, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कि चलो हम दोनों कमाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। उसने बड़ी बात है कि ही कंट्रीब्यूटेड कि उसके सपने पूरे हो सकें। जैसे ही उसके सडनली सपने कंप्लीट हुए, उसने मतलब उसको डिच कर दिया, लाइक उसको धोखा दे दिया, जबकि वो सोसाइटी में कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती थी कि हाँ, जो छोटे ओहदे पे लोग होते हैं, एक वो पियोन की पोस्ट पे जो उसका हस्बैंड काम कर रहा है, उसने उसको एसडीएम बनाया, उसको मोटिवेट करा, जबकि उसने उसको उसके साथ बहुत गलत करा। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि उसकी वाइफ ने एज एन वाइफ शी इज़ नॉट अ गुड, एज एन एसडीएम शी इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसने सोसाइटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। पर लोग बोलते हैं आजकल तो नया युग है और नए युग में इस तरह के अफेयर्स चलते रहते हैं। तो आप करो ना, लेकिन दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हो? आप एक मतलब आप करते, आप फिर उससे हेल्प नहीं लेते, अपने हस्बैंड से हेल्प क्यों ली? उसने इतनी हेल्प करी, आपको लाइफ दी है, जो लाइफ वो कभी शायद अचीव भी नहीं कर सकती थी, उसको एक स्टेप्स बाय स्टेप करवाया है। करते हैं लोग रिलेशंस में, करो, लेकिन उसके लिए उसका पति भी तो रेडी होता ना, वो ही इज़ नॉट रेडी। लेकिन अब ये हुआ कि अब बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं उन्होंने ये स्टोरी देखने के बाद में अपनी वाइफ को कोचिंग से वापस बुला लिया। नहीं, वो थोड़ी सी गलत चीज़ है, क्योंकि जो वो मैम हैं उन्होंने बहुत गलत एग्जाम्पल दिया, तो इसका असर जाहिर सी बात है। अगर वो ये एग्जाम्पल देती कि एसडीएम बन के उनको उनके पति ने एज एन प्यून उनको सपोर्ट करा, तो सारे हस्बैंड मोटिवेट होते और इस जनसंख्या में लाइक और बढ़ता ये चीज़, पति और भेजते और वीमेंस को और एम्पावर करते और मोटिवेट करते। अब जो उसने एग्जाम्पल करा है वो तो सोसाइटी पे असर पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं आजकल तो एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है अफेयर लोगों का, ये हमारे यहाँ अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो क्या दिक्कत है? भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ नहीं चलता ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ चलता नहीं है और ना चल सकता है। और मान लीजिए उनका मन इधर एक जगह से मन एक कायदे से जो नियम बनाए गए हैं हमारी सोसाइटी के द्वारा, उसके द्वारा अलग हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह गलत ना करें, बस सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल्स ना दें। और जो पति वापस बुला रहे हैं अपनी वाइफ को, उसने अलग ही होना था अगर उसकी वाइफ ने, तो वो पहले ही हो जाती। अफेयर ये तो है नहीं कि जैसी उसकी जॉब लगी उसी टाइम अफेयर होना था, उसी टाइम अलग होना था। ये तो है नहीं कि अफेयर 2 दिन से चल रहा होगा, 10 दिन से चल रहा होगा, काफ़ी सालों से चल रहा होगा, तो उसी टाइम अलग हो जाती वो। उस टाइम क्यों नहीं हुई, ये पॉइंट है। लेकिन विमेन की जो स्वतंत्रता है उसके हिसाब से तो कोई भी किसी से मिल सकता है, और लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, कुछ लोग बोल रहे हैं पर्सनल लाइफ है ये।
पर्सनल लाइफ शादी से पहले होती है कि हमारी पर्सनल लाइफ शादी हो गई तो हम एक हाँ के बाद भी होती है, लेकिन वो एक दायरे में रह के चलो ना। उसने तो अपनी पर्सनल लाइफ नहीं सोची थी। वो अगर अपनी पर्सनल लाइफ सोचता तो वो शादी के बाद घर बिठाता, बच्चे करते, घर के काम करवाता। उसने भी तो इसी के सपने पूरे करने के लिए सोचा, तो ये तो गलत बात है। तो अपने सपने उसने हटा दिए साइड में और दूसरों के सपने पूरे किए। क्या बताऊँ सर, मेरी वाइफ भी वर्किंग है और मैं तो साथ साथ मतलब कोऑर्डिनेशन से चल के सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। लेकिन ज्योति मौर्य वाली स्टोरी में तो सर मुझे समझ नहीं आती, मतलब क्या कहूँ मैं। नहीं फिर भी वो उसने ठीक किया क्या? अब वो जा रही है किसी और के साथ मिलने जुलने डेट पे या फिर वॉटेवर, को भी कुछ भी होगा उनका पर्सनल रिलेशन जो भी होगा वॉटेवर, लेकिन वो इसके साथ नहीं रहना चाह रही है। जो आलोक जिसने पढ़ा लिखा के बड़ा किया। देखिए सर, हम मतलब हिंदू कम्युनिटी से हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है, तो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलने वाले लोग हैं। तो हमें मतलब ज्योति जी अब SDM बन गई है, तो मतलब वो एक लेवल से उठ गई हैं। बहुत कुछ मतलब बड़ी सोच की हैं वो, और उन्होंने क्या सोचा, क्या सिचुएशन बनी जो इस कदर इस तरह इस चीज़ों को अपनाना। बच्चे भी हैं लेकिन उनके बच्चे हैं जी, बच्चे हैं। तो मैं मतलब मतलब पहुंच नहीं पा रहा हूं अभी। आप इससे थोड़ा सा उलट एक और भी केसेस चल रही हैं जो पाकिस्तान वाली है। इस पर चलिए, इस पर सीमा वाला, सीमा हैदर वाली जी। अब देखिए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। मतलब प्यार का कोई वो नहीं है, न मज़हब है, न सीमा है, न दायरा है और न पद है जी। पाकिस्तान नाम से हमारे खून खोल जाती है पाकिस्तान से, जिस तरह से वहाँ के लोग सोचते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं विषय से विषयांतर हो रहा हूँ। हाँ, विषय हमारा ज्योति मौर्य और ये आलोक जी। अब आलोक जी पे आता हूँ, तो आलोक जी का सर मतलब इन लोगों का अपब्रिंगिंग कैसी है। ज्योति मौर्य को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं लड़कियाँ धोखा देती हैं, है क्या ऐसा? तो बाप रे, अपने बड़ी टूटा दिल लड़के लोग वो यहाँ दिल विल बनाते घूमते, दिल बना लेते हैं फिर चलते हैं। तो बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने। देती है कि लड़कियाँ धोखा? नहीं, लड़की बहुत सीरियस होती है अपने परिवार के प्रति, अपने कैरियर के प्रति बहुत सीरियस होती है। लेकिन सरकमस्टांसेस क्या बना कि उन्होंने ये कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी गालिब, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यू आर राइट। तो सर अब वो SDM एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर। हम आम आदमी मतलब से मतलब हमारी सोच से बहुत ऊपर है वो। अब वो सुपर से ऊपर हो गई वो जी। अब क्या हुआ सर कि हाँ, सुपर से ऊपर हैं वो। अब IAS IPS एक कलेक्टर, एक SDM वो उनकी अभी इतनी कम एज है कि बाद में वो DM बन जाएंगे वो। और डिस्पाइट अब क्या कहेंगे आप, या तो उनकी एक सिचुएशन मतलब आप ये देख लीजिए, ओहदा ये जायज़ है क्या? ये जायज़ है लेकिन क्या सर जायज़? अब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, सिंपैथी कर रहे हैं आलोक के साथ में। भाई पढ़ाना लिखाना नहीं था तुमको, पति लोग पढ़ाना लिखाना छोड़ दें क्या? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हर लड़की, हर औरत का अधिकार है पढ़ाई लिखाई करना, उसका अपना कैरियर बनाना। मैं पति के साथ तो लेकिन वो गुगली हो गई। मैं शादीशुदा आदमी हूँ सर। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मतलब बहुत आगे तक जाए। बहुत मेहनती है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। लेकिन बोथ वी आर गोइंग ऑन विथ अ गुड कोऑर्डिनेशन। मेरा एक बच्चा है, तो मैं कैसे कहूँ कि अगर इस सब से उठ के अगर चाहते हैं कि अब अपना लाइफ बेटर करे, और उनको अगर यही करना है कि हमारे से कोई बेटर मिल जाता है उनको, उनके उस लेवल का, तो वो ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं सर, मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा हूँ एक्चुअली। तो ये अदालत अगली बार के लिए मुलतवी की जाती है, कोई कंक्लूजन नहीं, फैसला अगली बार। साहिर ने एक बार कहा था, तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिससे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़े आते हैं जब ऐसी स्थिति आती है कि छोड़ने का दिल करता है, लेकिन उस मोड़ से जाते हैं वो मुकाम जहाँ पर खुशियाँ रखी होती हैं। रिश्ते जो हैं सहेजने से खुशियाँ सहेजी जा सकती हैं। कोशिश तो हो सकती है बचाने की, लेकिन लोगों ने क्या कहा आपने सुना, आप क्या सोचते हैं तय कीजिए।